हेलो दोस्तों, आप सभी का A-to-Z स्टडी चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप सभी के लिए कंपैरेटिव डिग्री टॉपिक लेकर के आया। उसके पहले मैंने पॉजिटिव डिग्री पर एक वीडियो अपलोड किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको आप देख सकते हैं, और आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा इसी वीडियो के, या तो फिर आप इसी वीडियो के जो लेफ्ट कॉर्नर में आई बटन है वहाँ से भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप। आज हम कंपैरेटिव डिग्री में इन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, और हो सकता है कि आज इसको जानने के बाद इन सभी टॉपिक्स के बारे में जान करके आप कंपैरेटिव डिग्री को लेकर के एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपको कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी यदि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखा तो पहले बात कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक्स पर बात करेंगे। यहाँ पर 8-10 टॉपिक है, पूरे 10-11। पहला नंबर है, बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू। दूसरा है यूज ऑफ टू, यानी ओरिजिनली कंपैरेटिव डिग्री जो होती हैं मैं उनको भी बताऊंगा होते क्या हैं। फिर यूज ऑफ देम, फिर डबल कंपैरेटिव्स, यानी डबल कंपैरेटिव्स का यूज कब करते हैं कब नहीं करते उसके बारे में बताऊंगा मैं। फिर करेक्ट कंपैरिजंस कब कैसा है, मतलब गलती क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। और इसको मैं बात करूं तो चाहे वो 10th के बच्चों के हो, 12th के लिए हो, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंक हो, SSC हो, UPSC हो या UPSSC हो, रेलवे में हो, यदि कहीं पर यदि इंग्लिश पार्ट जहां आ रहा है, यदि उसमें आप लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री कोई पार्ट से कोई भी आ गया क्वेश्चन और आप लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री को नहीं समझा तो आप वहाँ पर किसी भी अलावा कैसे भी मतलब गलतियाँ हो सकती हैं, आप समझ नहीं पाएंगे मैंने क्या गलती कर दी। इसलिए उस चीज़ को जानेंगे। तो करेक्ट कंपैरिजंस क्या है उसका प्रयोग सीखेंगे। फिर इसके बाद प्रॉपर कंपैरिजन क्या है। कई बार हम गलतियां कर देते हैं कि किसके साथ में या किसके साथ में कौन सी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है वो हम भूल कर जाते हैं, उनको ध्यान देना है। और कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं हमें पता ही नहीं चलता ये नंबर शो करने के लिए है या फिर क्वांटिटी शो करने के लिए, तो उनको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अगला पैरेलल, ग्रेजुअल, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कई बार क्या होता है कि हम पैरेलल मीन्स आप जानते हैं, ग्रेजुअल यानी समांतर उनमें बढ़ोतरी हो रही हो, बढ़ाना या कम होना, नहीं वैसे यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स का, दो डिग्रीज का कंपैरेटिव का यूज होगा, परंतु दोनों को हमें तराजू की तरह एकदम बैलेंस करके रखना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने उसमें थोड़ा जरा भी इधर उधर किया है, ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, एक को कंपैरेटिव को सुपरलेटिव कर दिया या फिर एक को पॉजिटिव कर दिया, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम किस तरह से यूज करेंगे, कई बार वहाँ पर पॉजिटिव के साथ में कंपैरेटिव आ जाता है, कैसे होगा उसको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट नंबर यही है कि पॉजिटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री, बीच में आपको एक रह गया कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री, इसका भी प्रयोग करेंगे। या फिर पॉजिटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का एक साथ प्रयोग कैसे करते हैं उसे भी जानेंगे। और लास्ट है एम्फैटिक कंपैरेटिव्स क्या हैं उसको भी जानेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो पहले चलो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर। तो पहला है कंपैरिजन बिटवीन टू। हम उससे देखो कंपैरिजन की जब बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की जब बात करते हैं, तो हमें याद रखना है कि हम हमेशा दो वस्तुओं के बीच में ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। दो से यदि अधिक हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री का गलत वहाँ पर यूज हो जाएगा, बिटवीन के लिए खास करके। जैसे एज एग्जाम्पल बात करें कि राम इज taller than श्याम, यहाँ पर से हम दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, उन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया है। और इसके बाद में जैसे और कर रहे हैं व्हिच, जैसे मीन्स ये बात करते हैं व्हिच इज द बेटर बिटवीन these two pens। यहाँ पर एक चीज याद रखना, बस यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि बिटवीन के बाद में यहाँ पर these two pens, ये इंपॉर्टेंट है। 2 की जगह पर यदि आप लोगों ने 3 कर दिया या 4 कर दिया या 5 कर दिया तो ये आपकी कंपैरिजन गलत हो जाएगी। आप वहाँ पर यूज इसका नहीं कर सकते।
आप केवल दो के बीच में ही ये करेंगे यूज, बिटवीन दीज टू पेन्स, बिटवीन दीज 5 पेन्स, 4 पेन्स, 3 पेन्स, 8 पेन्स, ऐसे यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये कंपैरिजन बिटवीन टू ही याद रखना है कि हम कंपैरिजन जब करते हैं दो के बीच में ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री खास करके यूज, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखना है यूज ऑफ टू, यानी टू का प्रयोग कहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, देन का यूज किया है, और यहाँ पर बेटर बिटवीन का यूज कर दिया हमने, बिटवीन के साथ में हम टू का जब करते हैं। अब आगे हमें ये सीखना है कि टू का यूज कहाँ पर होता है। आगे मैंने ब्रैकेट में दे दिया ओरिजिनली कंपैरेटिव डिग्री। ओरिजिनली कंपैरेटिव डिग्री क्या है, इसके अंदर वे सारे वर्ड्स आते हैं जो जिनका ओरिजिनल फॉर्म ही, जिन ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका ओरिजिनल फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री ही के लिए ही यूज किया जाता है, उन्हें हम ओरिजिनली कंपैरेटिव डिग्रीज कहते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उनमें बात करें तो इनकी पहचान जो होती है तो इनके लास्ट में मोस्टली ज़्यादा करके अधिकतर एक दो शब्दों को छोड़ करके सभी में लास्ट में OR लगा होता है, जो ओरिजिनली कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, उनका पॉजिटिव में या सुपरलेटिव में यूज नहीं होता। चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये वर्ड है जो ओरिजिनली कंपैरेटिव डिग्री के लिए डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। इनमें कोई भी आप अलग से कोई दूसरा शब्द एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री इनके साथ यूज करते हैं तो आपका वो कंपैरिजन गलत हो जाएगा। और यदि आप इनके साथ में टू की जगह पर या दूसरा कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं, देन यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा, उसका यूज पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अर्थात इनको याद रखना है, फर्स्ट है सीनियर सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफरेबल और प्रीफर। मीन्स सुपीरियर मीन्स बढ़िया, इंफीरियर घटिया मीन्स बेकार, जूनियर कनिष्ठ और सीनियर वरिष्ठ, प्रियर मीन्स पूर्व, और एंटीरियर मीन्स होता है पूर्व काल का, मीन्स समय में पहले, और पोस्टीरियर मीन्स बाद का, और प्रीफरेबल मीन्स बेहतर। प्रीफर मीन्स होता है से ज़्यादा, यानी से बेहतर, से ज़्यादा पसंद करना, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम जब मीनिंग भी हमें पता होता है तो इनका हम सही यूज कर पाएंगे, बट इनके सबके बाद में याद रखना है कि हम टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात इसमें याद रखना है कि इनमें किसी में भी हम सब पहले इनकी बात करें तो कहीं पर भी ये मोर या लेस का यूज, यानी दूसरी कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज इनके आगे पीछे ऐड करके हम प्रयोग नहीं करते। यदि आप लोगों ने कहीं किया मोर सुपीरियर या लेस सुपीरियर या मोर इंफीरियर या मोर जूनियर, लेस सीनियर या मोर पीरियर, मैंने इस तरह से इनके साथ में यदि दूसरी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, अपने साथ में यूज किया, यानी और ज़्यादा बेहतर बनाने के उसमें, तो ये कभी भी सही नहीं होते, गलत हो जाएंगे। ये हमेशा बिल्कुल अकेले यूज होते हैं और ये अपने इसी ओरिजिनल फॉर्म में, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो इसी फॉर्म में यूज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। और इन सब के साथ में हमें टू का यूज करना है, ना कि देन का। एज एग्जाम्पल देखें यदि तो हम लिख सकते हैं ही इज जूनियर टू मी। हम यहाँ पर देखो टू यूज करेंगे, यदि यहाँ पर देन कर दिया तो गलत हो जाता। इसी तरह यदि जूनियर से पहले हमने यहाँ पर ये यूज कर दिया लेस या मोर, तो भी आपका ये यूज गलत हो जाएगा। हम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, देन यूज नहीं करेंगे। इनमें जितने हैं सब में इस बात को याद रखना है कि इनके पहले हम लेस या मोर यूज नहीं लगाएंगे, और इनके बाद में हमेशा लास्ट में इनकी पहचान क्या है, लास्ट में OR आ रहा है, तो केवल दो शब्दों को छोड़ करके OR एंड में आ रहा है, इस चीज़ से याद रखना है। ऐसे कंपैरेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में OR आ रहा है उन पे आपको हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज करना है, क्लियर, देन नहीं यूज करना। और इन वर्ड्स के अलावा जितने भी आप लोगों की कंपैरेटिव डिग्रीज बचती हैं उन सब के साथ में देन का यूज करते हैं, क्लियर। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर से इस तरह से जैसे एज एग्जाम्पल होता है कि ही इज जूनियर टू मी,
तो यहाँ पर यदि आपको कहीं पर लिखा मिलेगा, कहीं पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आता है, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने या फिर इनकरेक्ट सेंटेंस आता है उसको सुधारने के लिए बात करता है, तो वहाँ पर हमें इन्हीं चीज़ों में गलतियाँ मिलती हैं। या तो इसके पहले कोई और वो कंपैरेटिव डिग्री ऐड कर देता है, या फिर इसके बाद में ये टू की जगह पर देन कर देता है। और ये 10th और 12th में भी और इनके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ज़्यादा करके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इनका आता है, सेंटेंस करेक्शन में आता है, और कई बार हमें फिलअप्स करने के लिए ये आ जाते हैं कि सही उनका प्रयोग करो, तो उस चीज़ को याद रखना है। क्लियर? तो इस तरह से इनका प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, देखो हमारे पास यूज ऑफ देन। देन का यूज कहाँ करते हैं? तो देन का यूज देखो मैंने अभी बता दिया कि देन का यूज कहाँ करना है। इनके अलावा जितने वर्ड्स मैंने दिया, इन वर्ड्स के अलावा जितने भी बचे हुए इन सभी के साथ में हमें देन का यूज करना है। ठीक है, देन के यूज के लिए देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी पहले भी मैंने लिख दिया था, राम इज बेटर देन मोहन। क्लियर? इस तरह से दो वस्तुओं के बीच में हमें और भी दूसरे जो हमारे साथ में आ रहे हैं और कंपैरेटिव डिग्रीज, उनके साथ में देन यूज करना है। सिर्फ ये याद रखना है देन कहाँ नहीं यूज करना, उनके अलावा बाकी जितने भी कंपैरेटिव डिग्रीज बचती हैं उन सबकी जगह आपको देन का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, अभी यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आता है चौथे नंबर पर डबल कंपैरेटिव्स। डबल कंपैरेटिव्स का यूज कैसे, मतलब कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना, कब करना है कब नहीं करना, उस चीज़ को देखना है। तो डबल कंपैरेटिव्स का मीनिंग ये है कि सपोज दैट हमारे पास जैसे यहाँ पर बेटर यूज हुआ है, तो यहाँ पर बेटर के साथ में मोर बेटर या लेस बेटर, ये इसको भी इसमें साथ में ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं करना। यदि ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल यूज करना है इनका। परंतु जब हमें किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करना है, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के बारे में बात करते हैं, तो उस समय हमें डबल एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज करते हैं। जैसे बात करें, ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देख रहे हैं मोर ब्रेव आ गया है और देन का यूज हो रहा है। अब यहाँ पर आप कह रहे हो सर ये तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर नहीं होगा, इनको दोनों को पॉजिटिव में रखेंगे, परंतु उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें मोर का यूज, लेस का यूज, इनका इन शब्दों का जो भी वहाँ पर प्रीफरेबल होगा उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पर मोर ब्रेव यानी कब करना है, जब किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में, गुण या दोष के बारे में बात करनी है तब। ये नहीं आप किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति की, उस समय आप जो है इस तरह यूज कर रहे हैं, उस तरह नहीं कर सकते। जैसे सपोज कह दे आगरा इज मोर बिग देन क्लीन। क्लियर? मीन्स यहाँ पर देखो मोर आ गया, इसके पहले बिग आया है, यहाँ पर बिग नहीं, बिगर नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पर क्लीनर आया है ना, ऐसा यूज भी नहीं करेंगे। उसके बाद हमें केवल एक ही वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरी वस्तु स्थान व्यक्ति के बारे में। जब भी ऐसा होना है कि एक ही वस्तु या व्यक्ति का हम की तुलना कर रहे हैं, उसके ही किन्हीं दो या दो से अधिक दो गुणों का, दोषों का हम वर्णन कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, तब हमें वहाँ पर मोर या लेस का यूज करके हमें उस एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री में रूल लेकर के यूज करना है, उनके पहले कोई दूसरा कंपैरेटिव डिग्री यूज कर देना है, बस इस तरह से उनका यूज होगा। क्लियर? देखिए अगला है करेक्ट कंपैरिजन। देखो इस चीज़ में कंपैरिजन करते समय हमें इस चीज़ को विशेष याद रखना है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उस समय हमें ये याद रखना है कि हम किससे किसके साथ तुलना कर रहे हैं। किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, किसी जानवर के साथ में नहीं, किसी जानवर की किसी इमारत के साथ में नहीं,
किसी इमारत की किसी स्थान के साथ में तुलना नहीं होनी चाहिए। तुलना एक सही व्यक्ति सही मतलब सही होना चाहिए। जानवरों की कर रहे हैं तो जानवरों की ही करें। किसी जानवर की तुलना आप किसी के घर से कर दे रहे हैं, किसी इंसान की तुलना यानी अपने दोस्त की तुलना किसी दूसरे चपरासी से कर रहे हैं या फिर मीन्स किसी दूसरी कैटेगरी से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। तुलना सही होनी चाहिए। तुलना करने में ध्यान देना है। जैसे सपोज एक आज एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर बात करें द हाउस ऑफ राम इज बेटर देन मी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपने राम के घर की तुलना अपने आप से कर दी, ना कि अपने घर से। तो आपको ऐसा नहीं करना। तुलना करने में विशेष ध्यान देना है कि हम तुलना किसकी कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें यदि अलग से तो हम इस तरह से भी बना के दे सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ पंजाब is better than that of बिहार। यहाँ पर एक चीज याद रखना है, ये देन के बाद में यदि आपने केवल देन दैट ऑफ बिहार नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। यानी इसको ये यूज करना है, देन बिहार ओनली नहीं होगा। यदि इतना कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आप सही कंपैरिजन करें, यदि केवल कर दिया तो केवल देन बिहार कर दिया तो बिहार से केवल मतलब उस शब्द विशेष से हो जाएगा, वहाँ की क्लाइमेट से मतलब मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को याद रखना है। जैसे और बात करें कि माई हॉर्स इज बेटर देन राम। यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही नहीं है। गलती क्या है उसको हम यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, माई हॉर्स इज बेटर देन राम लिखा हुआ है। अर्थात मेहनत कहता है क्या रहा है कि मेरा जो घोड़ा है वो राम से सही है, ज़्यादा अच्छा है। तो हम तुलना एक जानवर की एक व्यक्ति से कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमें यार यदि हमें ये पता है कि हमें तुलना राम के घोड़े से करनी है, अपने घोड़े की तुलना, तो हमें इसको अपॉस्ट्रोफी मीन्स इसको बनाना पड़ेगा और ये राम्स हॉर्स करो या राम्स ओनली कर दो। ठीक है, यानी माई हॉर्स इज बेटर देन राम्स या राम्स हॉर्स। ठीक है, तो इस तरह से तुलना करनी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। कई बार यहाँ पर जो सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट या इनकरेक्ट पार्ट ढूंढने की बात करता है तो सिर्फ यही चीज़ मांगता है कि आप लोग को यदि जानकारी है तो आप उसको तुरंत उसको पकड़ पाते हैं। यदि आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं जाना है, नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा तो उसको पकड़ पाने में बड़ी दिक्कत होगी और गलत करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर है इसमें प्रॉपर कंपैरिजन। प्रॉपर कंपैरिजन का मीनिंग क्या है देखते हैं। इसमें देखो प्रॉपर कंपैरिजन में क्या करना है कि यहाँ पर ये ध्यान देना है किसी व्यक्ति की जब तुलना कर रहे हैं तो उसमें यदि हम कभी ऐसी तुलना करते हैं किसी एक समुदाय के साथ में, किसी समुदाय से, किसी वर्ग से, समूह से, तो उसमें जब हम कभी ऐसे करते हैं तो उसके लिए विशेष ध्यान देना है। तो उस वर्ग के लिए पूरे वर्ग के साथ में उस पूरे वर्ग में किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तुलना करते हैं उस समूह से, तो वर्ग से रिलेट कर रहा हो, उस पूरे ग्रुप को हम एक तरफ रख रहे हैं, उस ग्रुप में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को साइड में ले रहे हैं, वो ऐसी तुलना जब कर रहे हैं तो उस समय ध्यान देना है। देखो वहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन आपका देन तो यूज होगा, परंतु देन के बाद में हमें उसमें एनी अदर या ऑल अदर या एनी वन एल्स, इनका यूज करना पड़ेगा। कब करना है इनको?
देन के बाद में, परंतु देन के बाद में आने वाले वस्तु या व्यक्ति से जस्ट पहले यदि हमने इनका प्रयोग नहीं किया तो उसका यूज पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इनका उसका अर्थ ही नहीं, उस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, सारा पूरी तरह से गलत हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं लग जाएगा उसका सेंटेंस का। एज एग्जाम्पल देखिए कैसे, जैसे लिख दें कि राम इज बेटर देन any other students in the class। देखिए यहाँ पर यदि अभी देखें यहाँ पर कि राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका मीनिंग यहाँ पर अभी सही है क्योंकि हमने देन के बाद में एनी अदर का यूज कर दिया है, ठीक है। और यदि इसका अर्थ ये हो गया कि राम जो है तो अपनी क्लास का कि सभी विद्यार्थियों में से अच्छा है। यदि हम यहाँ पर अदर यूज नहीं करते, ओनली एनी यूज कर देते, तो इसका अर्थ पूरी तरह से बिगड़ जाता, कोई इसका मीनिंग नहीं रह जाता। यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाता कि राम खुद ही कोई स्टूडेंट नहीं है। यदि हम अदर यूज नहीं करते तो यहाँ से ये मीनिंग हो जाता कि राम कोई खुद ही स्टूडेंट नहीं है, उस क्लास का स्टूडेंट नहीं है। हो सकता है राम कोई चपरासी है जिसकी चपरासी की तुलना हम उस क्लास के किसी क्लास के स्टूडेंट से कर रहे हैं, यदि अदर का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। हमें इन चीज़ों, जब भी कभी ऐसा हो कि समुदाय से ग्रुप से यदि बात करते हैं तो वहाँ उस ग्रुप से किसी व्यक्ति को अलग करके उसकी क्वालिटी की इसके बारे में बात करते हैं तो हमें इन शब्दों का यूज करना है। लेकिन कहाँ पर क्या करना है उस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। यदि यहाँ पर नाउन यूज हो रहा है तो नाउन के लिए हमें इन दोनों का यूज करना है, एनी अदर, ऑल अदर का। और यदि ये यूज नहीं रहा तो एनी वन एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। यदि इनको इसका यूज करना है जब हमारे यहाँ पर कोई प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। और इन दोनों का यूज करना है कब, नाउन के लिए। नाउन के लिए यूज करते हैं एनी अदर या ऑल अदर, या फिर और इनमें एनी वन एल्स का जो यूज करते हैं तो प्रोनाउन के साथ में, अर्थात जब यहाँ पर प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पर, जैसे एज एग्जाम्पल देख लीजिए कि आई वॉज वाइजर देन एनी वन एल्स, ठीक है। इस तरह से आई वॉज वाइजर देन एनी वन एल्स, यहाँ पर आई यूज हुआ है इसलिए एनी वन एल्स यहाँ पर यूज करेंगे। यदि आई की जगह पर यहाँ पर सपोज कोई व्यक्ति नाम लिखा होता, मान लो यहाँ पर लिखा है मोहन, तो मोहन की जगह पर ये होता तो यहाँ पर लिखना पड़ता ऑल अदर या फिर एनी अदर, ठीक है। इन दोनों में से किसी का यूज यहाँ कर सकते हैं, कब, जब यहाँ पर नाउन यूज हो रहा हो। यदि प्रोनाउन है तो आपको एनी अदर, एनी वन एल्स ही यूज करना है, क्लियर। इस चीज को याद रखना। तो ये था प्रॉपर कंपैरिजन। प्रॉपर कंपैरिजन क्या है, किसी ग्रुप को, किसी वर्ग को, किसी समुदाय को याद रखना है, उस समुदाय की बात करना है, समुदाय में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो उस समय हमें इनका प्रयोग करना है। और इनमें से यदि आपने अदर यूज नहीं किया या एनी वन एल्स यूज नहीं किया, एनी एर कर दिया, वन एल्स यूज नहीं किया, अदर यूज नहीं किया, तो आपकी वो कंपैरिजन पूरी तरह से गलत हो जाएगी। अर्थात इन एनी ऑल के साथ में वन एल्स या अदर आना बहुत जरूरी है। और यदि वो नहीं आते, और इनका यूज कब करना है, ध्यान दीजिएगा, एनी अदर या ऑल अदर का यूज नाउन के साथ में, अर्थात जब नाउन के लिए यूज हो रहा है नाउन के संबंध में, और बाकी एनी वन एल्स का यूज जो करना है प्रोनाउन के संबंध में करना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रॉपर कंपैरिजन के बाद में अब आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। नंबर एंड क्वांटिटी में देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी में। इसमें देखिए क्या करना है, हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो होता है फीवर, दूसरा है लेस। इनका यूज हम बात करें तो इसका यूज करते हैं नंबर के लिए और इसका यूज करते हैं
क्वांटिटी के लिए, ठीक है। क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए इसका यूज करते हैं और संख्या बताने के लिए इसका करते हैं। याद रखना है, जब फीवर का यूज करेंगे तो फीवर के यूज में आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि इसको काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में यूज होता है, जिनकी इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा, यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन। फीवर के बाद में जो भी नाउन यूज होगा वो काउंटेबल होगा, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, परंतु प्लूरल होगा। काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज होता है फीवर के बाद में। और यहाँ लेस के बाद में क्या होता है, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर नाउन सॉरी, ठीक है। लेस के बाद में अनकाउंटेबल सिंगुलर, यानी उसका एकदम से अपोजिट, एक बार ध्यान दें, अनकाउंटेबल प्लूरल सिंगुलर। तो फीवर के साथ में काउंटेबल होगा, क्योंकि आपको पता है संख्याएं जो होती है काउंटिंग में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। तो फीवर के यूज करते हैं नंबर के लिए, और नंबर क्या होता है, काउंटिंग होती है, अर्थात काउंटिंग नहीं काउंटेबल। फीवर के साथ में जो नाउन यूज होगा फीवर के बाद में वो काउंटेबल होगा परंतु प्लूरल होगा, काउंटेबल परंतु प्लूरल होगा। लेकिन लेस के साथ में मात्रा को शो करता है, मात्रा के लिए अनकाउंटेबल होगा। जो मात्राएं होती हैं जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इन चीज़ों को क्या करते हैं हम, ये मात्रा में हम लेते हैं, काउंट नहीं करते, इसलिए इन मात्राओं को हम अनकाउंटेबल रहती है। हमारी जो मात्रात्मक चीज़ें होती है वो अनकाउंटेबल होती है। तो लेस के साथ में क्या होगा, लेस के तुरंत बाद में जो नाउन यूज होगा वह अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। क्लियर। जैसे हम राइस को कई बार काउंट नहीं करते, ठीक है। पल्स की बात करें, काउंट नहीं करते, वाटर है, मिल्क है, गैस है, ये क्या है, हम काउंट नहीं करते, ये अनकाउंटेबल में रखते हैं। तो ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन में ही रहेंगे। क्लियर। इस चीज़ को इनको ध्यान में देखो, इनको यूज कैसे करते हैं। जैसे सपोज दैट I have fever, pens, then pencils। ठीक, इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, फीवर का यूज हुआ है, फीवर के बाद पेन जो आया है, पेन काउंटेबल होते हैं लेकिन प्लूरल है, ठीक है। इस तरह से जैसे she eats less rice than pulse। क्या हुआ, लेस का यूज हुआ है, लेस के साथ में राइस आया है, ठीक है, और यहाँ पर पल्स आया है। तो यहाँ पर ध्यान है, लेस के बाद में जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। इस चीज़ को याद रखें। इस तरह से आप लेस और फीवर, लेकिन फीवर का यूज कब करते हैं, लेस का यूज कब करते हैं। लेस का क्वांटिटी बताने के लिए, फीवर का यूज हमें नंबर बताने के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें कहाँ पर क्या करना था, यही गलती होती है स्टूडेंट्स से। फीवर की जगह पर लेस कर देते हैं, लेस की जगह पर फीवर कर देते हैं, और कई बार जब इनकरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं और वहाँ पर चेक करने के लिए कहा जाता है कि इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करो, यहाँ पर गलती की है, या फिर इनकरेक्ट पार्ट को सिलेक्ट करो, टिक करो, तो वहाँ पर गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि लेस का यूज कब करना है, कहाँ करना है, और फीवर का यूज कब करना है और कहाँ करना है। तो ये याद रखना है, फीवर का जो यूज करना है ये करना है काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के पहले, अर्थात जब कंपैरेटिव रीडिंग करते हैं तो इसके तुरंत बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन्स आते हैं, और जब लेस का यूज होता है तो लेस के तुरंत बाद में अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स का यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है इसमें कंपैरेटिवली एंड प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो इसका यूज करते हैं, इसमें कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री, इसका यूज मतलब क्या है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले कंपैरेटिवली शब्द यूज करते हैं तो इसके बाद में जो भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, कंपैरेटिव में नहीं आएगा, ठीक है।
और कंपैरेटिवली के बाद में यदि हमने धोखे से भी कंपैरेटिव डिग्री लिख दी तो वो गलत हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, जैसे ही इज कंपैरेटिवली गुड, ही इज कंपैरेटिवली गुड। इसका मतलब हो गया वह तुलनात्मक रूप से ठीक है। यहाँ पर गुड की जगह पर यदि आपने बेटर कर दिया, कहीं पर लिखा मिल गया और आपको कहा कि सही और गलत का निशान लगाओ, टिक करो, चूज करो, तो आप गलत कर देंगे। वहाँ पर आप ढूंढेंगे कि यदि कंपैरेटिव है तो आपको बेटर होना चाहिए। बट आप जब भी कंपैरेटिव लिखा होगा, कंपैरेटिवली लिखा होगा, तो कंपैरेटिवली के साथ में पॉजिटिव डिग्री ही होना है। पॉजिटिव डिग्री यदि नहीं है वहाँ पर तो फिर आप गलत कर देंगे, उसको फिर सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे और बात करें, राम was comparatively strong। राम तुलनात्मक रूप से मजबूत था। स्ट्रॉन्गर नहीं करेंगे, यदि आपने ऐसा कर दिया गलत हो गया। ठीक है, गोड is comparatively heavy। नहीं, सोना तुलनात्मक रूप से भारी होता है, सॉरी द गोल्ड। थोड़ा सा याद ध्यान देना है। ठीक है, पैरेलल एंड ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। देखो इसका मीनिंग ये है कि हम जब भी किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके दो पार्ट में अलग अलग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, दो अलग हिस्सों में यूज होता है। तो उस समय हमें ये याद रखना होता है कि हम दोनों पार्ट में, उस सेंटेंस के दोनों पार्ट में कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करें। ठीक है, उसमें एक पार्ट में कंपैरेटिव और दूसरे पार्ट में सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री के यूज करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करते, दोनों में हमें सेम कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मैन इज रेस्पेक्ट इन नोबलर इज nobler is the more respect he gets। क्लियर? अर्थात द मैन नोबलर इज द मोर रेस्पेक्ट ही गेट्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर द मैन नोबलर इज द मोर रेस्पेक्ट ही गेट्स। अर्थात आदमी जितना ज़्यादा सज्जन होता जाता है वो उतना ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता जाता है, उतना ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है जितना ज़्यादा वो सज्जन होता है। ऐसे इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि द हायर अ मैन राइजेस द हम्बलर इज क्रोज। ठीक है, हम्बलर हुआ है। ठीक है, द हायर अ मैन राइजेस द हम्बलर ही ग्रोज। मीन्स क्या हुआ कि द हायर अ मैन राइजेस, मतलब एक इंसान में, एक व्यक्ति में जितनी ऊंचाई आती है अर्थात जितनी श्रेष्ठता आती है उतना ही वो हम्बलर होता जाता है, उसमें इतनी सज्जनता आने लगती है, उतने सज्जन। अर्थात इसमें हमें विशेष चीज़ क्या याद रखना है, यदि हमने यहाँ पर कंपैरेटिव यूज किया है
तो हमें आगे अगले पार्ट में भी कंपैरेटिव का ही यूज करना है। ऐसे जब डबल पार्ट्स होते हैं तो उन दोनों पार्ट्स में सेम डिग्री का यूज करना है। कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव का ही दोनों में यूज करना है। यदि आपने यहाँ जाकर सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री यूज कर दिया तो सेंटेंस में डिग्रीज का यूज गलत हो जाएगा और सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। और नेक्स्ट नंबर आपको बचा हुआ है पॉजिटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जैसे पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का एक साथ प्रयोग जब करते हैं तो उसमें याद रखना है कि इसमें पॉजिटिव डिग्री का जो प्रयोग होगा वो एज से होगा, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमें देन का ही यूज करना होगा। ठीक है, ऐसे ही इसका यूज होगा। यदि सिंगल एज लगा दिया और दूसरा एज नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देन नहीं लगाया, कुछ दूसरा यूज किया तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, ही रन्स एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन यू। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, ही रन्स एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन यू, यानी वह जितना तेज दौड़ सका दौड़ा, वो खूब तेज दौड़ा, परंतु इफ नॉट फास्टर देन यू, मगर आपसे तेज नहीं, मगर तुमसे तेज नहीं। देखिए दूसरा, सी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर मदर। याद रखना है, सी इज एज गुड एज, यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री यूज हो गई, क्लियर। इफ नॉट बेटर देन हर मदर, वह खूबसूरत है, काफी खूबसूरत है, परंतु अपनी मां से ज्यादा सुंदर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे होना है। तो पॉजिटिव डिग्री हम एज से और देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये भी तुम्हारे कंप्लीशन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या टिक द करेक्ट पार्ट, इस तरह से हमें यूज करने के लिए याद है। उन चीज़ों में हमें ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ये ग्रामर है, कभी भी किसी भी पार्ट में आकर के हमें परेशान कर सकती है, इसलिए ग्रामर का हर एक पार्ट हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये कहीं पर ये नहीं हम क्लियर कर सकते यहाँ पर किस पार्ट में आ सकता है किस में नहीं आ सकता। आपको सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, चाहे टिक द करेक्ट ऑप्शंस की बात कर दें, कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें सारी चीज़ों को बारीकी से समझ करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए इसी बीच लास्ट हमारा बचा है एम्फेटिक कंपैरेटिव्स। एम्फेटिक कंपैरेटिव्स क्या है, चलिए तो उसमें क्या करना है, सॉरी दोस्तों डिस्टर्ब हो गया होंगे आप, एक मिनट। अब देखते हैं एम्फेटिक कंपैरेटिव्स का यूज कैसे करना है। देखो एम्फेटिक कंपैरेटिव्स का यूज तीन प्रकार से हम करेंगे। पहला नंबर तो इसमें ये कि मच, फॉर या बाय फॉर, ये स्टिल का यूज करके, सेकेंड नंबर आपका रेदर का यूज करके, थर्ड नंबर आप ऑल द का यूज करके हम इनका यूज करेंगे एम्फेटिक के अंदर। एम्फेटिक कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में मच, फॉर, बाय फॉर या स्टिल, जैसे इनका यूज करना है तो ही इज मच बेटर, he is much better than you। ठीक है,
बट यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर ये याद रखना है, सबका ये तो यूज होगा बट वेरी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप कहीं यहाँ पर इज वेरी बेटर नहीं होगा, मच बेटर देन यू। यहाँ पर जब गलत दे दिया जाता है सेंटेंस तो वेरी यूज हो जाता है, तो वेरी वहाँ पर याद रखना है। इस तरह के सेंटेंसेस में वेरी यदि यूज हुआ गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी में यदि आप यहाँ पर मच की जगह पर चाहते तो इनमें से किसी को यूज ही कर सकते थे, फॉर बेटर या फिर बाई फॉर बेटर, ठीक है। या फिर इसके बाद जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में बात करें तो दिस बुक इज बेटर स्टिल, ठीक है, इस तरह से। या फिर इसको इससे भी लिख सकते हैं, दिस बुक इज स्टिल बेटर, ठीक है, स्टिल बेटर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दोनों तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक अभी भी बेहतर है, अच्छी है, ठीक है। तो ही इज मच बेटर देन यू, वह तुमसे ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मच की जगह पर आप फॉर भी यूज कर सकते हैं, बाई फॉर भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेम मीनिंग, उनका सेम ही मीनिंग है। अब दूसरा नंबर इसका देखते हैं कि क्या करना है, कि रेदर का यूज करना है। तो रेदर के यूज में कुछ नहीं, इसमें देन का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखें कि दिस बुक इज रेदर चीपर, ठीक है। इसका मतलब यह पुस्तक ज़्यादा सस्ती है। और जैसे ऑल द का यूज करना, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी शॉर्ट में दे रहा हूँ। तो रेदर के साथ में देन यूज नहीं करना, रेदर देन चीपर करते हो गलत हो जाएगा, रेदर चीपर हो जाएगा। और इसके बाद ऑल द का यूज जो करना है तो उसके ऑल द का यूज करना है, दिस इज ऑल द बेटर, ऑल द बेटर। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं। इस तरह से ऑल द के साथ में उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी और कुछ नहीं आना, तो ऑल द के बाद तुरंत कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा। इस तरह से इनका ऑल द का, रेदर का और सबका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा कंपैरेटिव डिग्री का पूरा यूज था। आपने सभी, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रह गया जो बच गया हो, सभी पार्ट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक बार में समझ में नहीं आओ, दोबारा कोई वीडियो देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप अभी तक आप लोगों ने A to Z स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।